अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सब्जियां कोई भी हो, घर में बने तो बच्चों की शक्लें ज़रूर बनती हैं। तो आज मैं आपको आलू भिंडी की ऐसी रेसिपी देने वाली हूँ, बच्चे तो क्या बड़े भी आपसे रोज़ फरमाइश करेंगे इस मज़ेदार भिंडी की रेसिपी की। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले हमें भिंडी ही चाहिए होगी, और ये तकरीबन 350 ग्राम मेरे पास भिंडी की सब्ज़ी है। लेकिन भिंडी बहुत बड़ी वाली नहीं लीजिएगा, वो बहुत सख्त होती हैं। ये देख लें, ये बहुत ज़्यादा बड़ी साइज़ की भी नहीं है और बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ की नहीं है। ये अच्छी नरम वाली भिंडियाँ होती हैं। हमने क्या करना है, इसको धो लेना है, साफ़ करना है, और पंखे के नीचे आपने इसको बहुत अच्छा ड्राई करना है, नहीं तो फिर लैस आ जाता है इनमें। अब इसकी कटिंग हमने किस तरह से करनी है, इसके जो ऊपर वाला पार्ट है इसको रिमूव करेंगे, और ये जो नुकीला पार्ट है इसको हल्का सा ट्रिम करेंगे और इसमें कट लगा देंगे ताकि मसाला इसके अंदर तक जाए और भिंडी हमारी जल्दी गल जाए। ठीक है, जल्दी क्विक वाली रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ। तो सारी भिंडियाँ हमने इसी तरीके से काट लेनी है। इसका काम ख़त्म हुआ है। अब देखें, अब भिंडी में डालेंगे आलू, तभी ये और मज़ेदार बनेगी। तकरीबन 250 ग्राम जितना आलू का वज़न है। 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं। आलू अगर आपके घर में बच्चे पसंद करते हैं तो आप 3 भी डाल सकते हैं। अब इनको बिल्कुल हम फ्रेंच फ्राइज़ की तरह काटेंगे, लेकिन थोड़ा सा हमने इसको मोटा काटना है, बिल्कुल फ्रेंच फ्राइज़ की तरह बारीक नहीं करना है। मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह के वेजेस होने चाहिए ताकि ये खाने में भी अच्छे लगें और दिखने में भी अच्छे लगें। अब हमने क्या करना है, ऑयल लिया है, तकरीबन 1 कप मैंने ऑयल लिया है। ऑयल हम ज़्यादा नहीं लेंगे और इसमें डाल देंगे आलू, और आलू को बिल्कुल वैसे ही फ्राई करेंगे जैसे हम फ्रेंच फ्राइज़ को फ्राई करते हैं, लेकिन हमने इसको 90% तक गलाना है। ठीक है, बिल्कुल फुल डन नहीं करना है, क्योंकि जो थोड़ी बहुत कसर है, 10% जो इसकी कसर रह जाएगी, हमने इसको मसाले में भी पकाना है, तो वो उसमें इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं, तकरीबन 3 मिनट हमने इन आलूओं को फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट हम फ्राई करेंगे, और देखें अब हल्का सा कलर आना स्टार्ट हो गया है और हल्के से ये गल भी चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। ठीक है, अब चाहें तो थोड़ा सा और गला के बच्चों को ऐसे भी दे सकते हैं, ज़्यादा बना लें। और आलू के बाद हम डाल देंगे भिंडी, और भिंडी के साथ जी हम डालेंगे हरी मिर्चें बड़ी वाली, तकरीबन 4 अदद, क्योंकि भिंडी और करेले में हरी मिर्च का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। अब यहाँ पे भिंडियों को भी 2 मिनट हम फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है कि ये यहाँ पे बिल्कुल गल जाए। 50 से 60% तक भिंडी यहाँ पे गल जाए। 2 मिनट काफ़ी हैं भिंडी को फ्राई करने के लिए, इससे ज़्यादा आपने भिंडी को फ्राई नहीं करना है। अब देखें, इन पर हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो गया, हरी मिर्चों पे भी और भिंडी पे भी। अब हम इसको निकाल लेंगे, क्योंकि ज़ाहिर इसको मसाले में भी पकना है, तो यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है। तो ये ज़बरदस्त हमारी भिंडी भी फ्राई हो चुकी है, हरी मिर्चें फ्राई हो चुकी हैं। ऑयल हम थोड़ा सा यहाँ पे कम कर लेंगे। ठीक है, 1 कप ऑयल था, थोड़ा सा कम कर लेंगे। ऑयल कम करके अब मैं इसमें चॉप किया हुआ मीडियम साइज़ का प्याज डालूंगी। बिल्कुल बारीक इसको काट लेना है, और प्याज को हम यहाँ पे फ्राई करेंगे। इस पर कलर आने देंगे, लाइट गोल्डन कलर। अब देखें, प्याज फ्राई हो रही है, हल्का सा कलर आना स्टार्ट हो गया है इस पर। अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट, ताज़ा कुटा हुआ है ये, तकरीबन ½ टेबल स्पून, और इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक को 1 से 2 सेकंड के लिए, कि लहसुन अदरक भी हल्का सा फ्राई हो जाए, कच्चापन इसका ख़त्म हो जाए। अब देखें, प्याज और लहसुन अदरक भुन चुका है, गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है दोनों पे। आखिर में मैं 1 टीस्पून इसमें साबित सफ़ेद ज़ीरा डाल दूँगी। मिक्स करेंगे, और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ब्लेंड किए हुए हम इसमें डालेंगे। चूल्हा हमने फ़िलहाल बंद कर दिया है। मसाले डालेंगे, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक। मिर्च और नमक आप अपने जायके के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। इसके अलावा 2 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी धनिया पाउडर, ये घर का पिसा हुआ है, और ½ टीस्पून इसमें डालेंगे हल्दी। और अब आंच को तेज़ कर देंगे, और तेज़ आंच पे हमने इस मसाले को और टमाटर को भूनना है कि टमाटर का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। टमाटर में से एक हल्की कच्चे टमाटर की जो हीक आती है वो नहीं आनी चाहिए। बस 2 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। तो ये देख रहे हैं, पानी ड्राई हो चुका है, ऑयल आपको साइडों पे निकलता हुआ नज़र आ रहा होगा, बस इतना भूनना है। अब हम इसमें डाल देंगे आलू। अब आलू को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इस मसाले के साथ, ताकि इस मसाले के साथ आलू अच्छे से मिक्स हो जाएं। 1 से 2 सेकंड के लिए हम इसको मिक्स करेंगे, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी, क्योंकि ये हल्की सी ग्रेवी वाली भिंडी बनेगी। तो 1 कप मैं इसमें डालूंगी पानी का। ये भिंडी हल्की सी ग्रेवी वाली बनती हैं, बिल्कुल ड्राई नहीं बनती हैं, और यही जो ग्रेवी है ना, असल मज़ा ये ग्रेवी ही देगी आपको।
इसके अलावा जो ज़बरदस्त चीज़ जाएगी, प्याज। एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, मोटा मोटा मैंने इसको काटा है। आपने ये प्याज इसी पॉइंट पे डालना है, तभी आपको मज़ा आएगा। ये जो कच्ची प्याज का जो टेस्ट आता है जब ये हल्की सी नरम हो जाती है, वो भिंडी में बहुत मज़ा देती हैं। ठीक है, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। आंच को हल्का करके मैं कवर करके तकरीबन 2 मिनट के लिए हमने प्याज को और आलूओं को पकाना है कि आलू में जो थोड़ी बहुत कसर है वो भी पूरी हो जाए और प्याज नरम हो जाए। तो ये देखिए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारी प्याज जो है वो कहाँ तक, वैसे प्याज में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। प्याज हमारी नरम हो चुकी है, आलू हमारे बेहतरीन गल चुके हैं। ये देखें, ये टूट भी चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ये फ्राई की हुई भिंडी और ये फ्राई की हुई हरी मिर्चें। और बिल्कुल हल्के हाथ से मसाले के साथ हमने भिंडी को अच्छा सा मिक्स करना है। मेरे पास भिंडी बहुत बड़े साइज़ की नहीं थी तो मैंने साबित रखी हैं। आपके पास अगर बड़े साइज़ की हों तो आप एक भिंडी को 2 हिस्सों में भी काट सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, क्योंकि हरा धनिया हमारे देसी खानों में ना हो तो मज़ा नहीं आता है। तो हरा धनिया हम इसमें कटा हुआ डालेंगे। 1/2 टीस्पून मेरा होममेड पिसा हुआ गरम मसाला इसमें जाएगा। इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट हम दम पे छोड़ देंगे ताकि भिंडी में जो थोड़ी बहुत कसर है वो पूरी हो जाए। तो ये देखें जी, तकरीबन 4 मिनट इसको दम पे मैंने रखा है। मैंने 3 मिनट कहा था लेकिन भिंडी में कसर थी तो मैंने 4 मिनट इसको दम पे रखा है हल्की आंच पे। आप देख लीजिएगा कि आपकी भिंडी कितनी देर में गलती है। ऊपर से 1/2 टेबल स्पून मैंने लेमन जूस डाला है और इस वक्त जो मसालों की और कच्चे प्याज की जो खुशबू आ रही है ना, क्या ही बात है इस खुशबू की। चूल्हा हमने बंद कर दिया है। भिंडी हमारी माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। इसको निकालेंगे प्लेट में। गर्मा गर्म मसालेदार ग्रेवी वाली आलू भिंडी तैयार है। बहुत मज़ेदार ये बनती हैं। एक दफ़ा मेरे कहने पे आपने ये मज़ेदार रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। गोश्त से अगर आप बोर हो चुके हैं और कुछ हल्का और मज़ेदार खाना है तो फिर ये भिंडी आज ही बना डालें, क्योंकि सब्जियों को थोड़ा सा स्पेशल तरीके से और मज़ेदार तरीके से बनाया जाए तो फिर सब्जियों से ज़्यादा मज़ेदार चीज़ कोई नहीं बनती। तो बच्चों को थोड़ा सा अलग अलग स्टाइल से सब्जियां बना के दिया करें तो शौक़ से खाएंगे। तो यहाँ पे जी हम भी ट्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मज़ेदार भिंडी, वो भी ग्रेवी वाली, इस बारिश के मौसम में ज़रूर ट्राई करनी है और ट्राई करके मुझे बताइएगा कैसी बनी।